वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए अनसीन पैसेज को किस तरीके से हमें सोल्व करना है उसकी शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, जहां पर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि अनसीन पैसेज हमें बहुत इजी लगते हैं। पैसेज को हर स्टूडेंट बहुत इजी मानता है, लेकिन वहां पर सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके कट जाते हैं क्योंकि हम बस वर्ड और लाइन मैच करके आंसर लिखकर आ जाते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इस बोर्ड पर इतना बड़ा जो आपके लेंथ पैसेज आता है वो लिखकर उसके क्वेश्चन आंसर लिखना कोई आसान कार्य नहीं है और वो आपके समझ में भी नहीं आता है, पूरा मिक्सअप हो जाता है। इसलिए मैंने एक आपके पूरा अनसीन पैसेज लिया है और क्वेश्चन आंसर्स मैंने बुक और कॉपी से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप ज़्यादा क्लोज से ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से समझें। आइए आगे बढ़ते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए ये पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक लास्ट तक आपके ये पैराग्राफ लिया है और ये इतनी ही पूरी वर्ड लिमिट में आपके पैसेज आया जाएगा और इस पैसेज में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स ये जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिखे हैं इन क्वेश्चंस को देखते हैं और सीधा जहाँ पर भी उन्हें वर्ड्स मैच हो जाते हैं और उन वर्ड्स को लेकर वो यहाँ पैसेज में आ जाते हैं और जैसे जैसे उनको वो लाइंस मैच होती जाती हैं वो उसका आंसर ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक भी फुल स्टॉप उनको नजर आ रहा है और उसको वहाँ पर आंसर को लिख देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जहाँ पर मैं कॉपी चेक करता हूँ वहाँ मुझे नजर आता है कि स्टूडेंट बस उस वर्ड को लेकर आता है क्वेश्चन में से और जहाँ भी उसको वो वर्ड मिल जाता है बस उसी जगह वो ठहर जाता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं होता है कि इसके आगे या पीछे भी कहीं आंसर हो सकता है और इसी वजह से बहुत अच्छा पैसेज आते हुए यानी हर वीक स्टूडेंट भी पास होने की गारंटी है पैसेज, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में हम कमज़ोर रहते हैं और कॉन्फिडेंस की वजह से हमारे इसमें मार्क्स नहीं आते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर ग्रेट एक्सेप्शंस। अब इतना लॉन्ग हमारे पास में पैराग्राफ दिया हुआ है, ये कोई आसान कार्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये पहला क्वेश्चन है तो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है ये जो वर्ड दिए हुए हैं इन वर्ड्स को तो जरूर सर्च करना है, लेकिन इनके आगे पीछे भी आपको आंसर ढूंढना है। जैसे वहां व्हाट लिखा हुआ है, व्हाट यानी क्या, और इसका अर्थ आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी जानते तब भी आप आंसर बना देंगे। अब इन वर्ड्स को लेकर हम चलते हैं तो आपको यहां पर नजर आ रहा है बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। अब आपको ये यहां पर मिल गया, स्टूडेंट क्या करते हैं बट से यहां से लिया और एवरेज और या तो यहाँ तक लिख देंगे या फिर वो बहुत चाहे तो यहाँ ट्रूसेंस तक लिख देंगे। अब ये उन्होंने आंसर लिख दिया 100% ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो यहाँ से फुल स्टॉप के बाद में वर्ड्स मिल गए और यहाँ तक मिल गए, सोच लिया कि लाइन मैच हो गई आंसर सही हो गया, लेकिन आंसर गलत हो गया। क्यों हो गया मैं आपको फिर क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन है व्हाट आर ग्रेट एक्सेप्शंस, यानी कि सबसे बड़े अपवाद क्या हैं। आपने इस वर्ड को यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जो वर्ड आप यहाँ दिया, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट एक्सेप्शन से दीज। अब दीज कौन से, या तो पहले होंगे या बाद में होंगे। अब यहाँ पर तो दी हुई नहीं है, बाद में तो फुल स्टॉप के बाद में कुछ और लिखा हुआ है। इसके पहले हम किसी भी चीज को कहेंगे तो उसके पहले मिलेंगे और ये रहे यहाँ पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिंस देयर आर सम रेयर मैन, यानी यहां से ध्यान दिया देयर आर सम रेयर मैन, कुछ दुर्लभ व्यक्ति होते हैं हु थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। यानी 25 वर्ष की उम्र में पहुंचने से पहले ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रतिभा होती है कि वो अच्छा पढ़ना सीख जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अपवाद है। ये क्या, इन लोगों वाला। तो आपको इसका आंसर लिखना है देयर आर से लेकर 25 ईयर्स तक और ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम
ऑटोमेटिक एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि पढ़ने का कौन सा मैकेनिज्म जीवन के शुरुआती समय में ही आदमी में पनप जाता है, पैदा हो जाता है। अब हम मैकेनिज्म को, रीडिंग को, अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ को लेकर चलेंगे इस पैसेज में, और जब हम इसको लेकर चलेंगे तो दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ से लेकर अटेंशन तक आप आराम से लिख देंगे। दिस मैकेनिज्म से लेकर और अटेंशन तक लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ड मैच हो गया, पूरी लाइन मैच हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट को, और 100% ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर क्या मैकेनिज्म है, और यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है यही वो मैकेनिज्म है, यही वो मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म? इसमें तो कहीं नहीं कहा, बल्कि इसके पहले कहा हुआ है दिस मैकेनिज्म, इसके पहले कहा हुआ है, और ये है यू विल फाइंड ओपन फाइंड योरसेल्फ रीडिंग कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली व्हाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। यानी कि अब जहां पर यू दिया हुआ है उस यू को तो हमें किस में बदलना है, उसको हमें वी में बदलना है। तो यहाँ पर वी विल ओपन फाइंड या वी ओपन फाइंड, विल हटा दो, वी ओपन फाइंड आवरसेल्व्स रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली व्हेन आवर योर की जगह आवर कर लेंगे, माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट दिस मैकेनिज्म। ये है मैकेनिज्म, यानी हमारा ध्यान नहीं होता है फिर भी हम उन शब्द को पढ़ते हुए चले जाते हैं, यह कला होती है। यानी दिस दिया हुआ है ना, तो इसके पहले का ये जो पूरी चीज है ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज मोस्ट ऑफ द रीडिंग डन इन वर्ल्ड, यानी कि संसार में अधिकतर पढ़ाई किस प्रकार से की जाती है। अब हमें यहाँ पर मिल गया मोस्ट ऑफ रीडिंग डन इन द वर्ल्ड, इसको लेकर हम जब आएंगे तो हमें यहाँ पर दिख गया है 8 मोस्ट ऑफ द रीडिंग डेट इज डन इन द वर्ल्ड इज डन एग्जैक्टली दिस वे। इस प्रकार से पूरी ये इस संसार में पढ़ाई की जाती है। अब किस तरीके से की जाती है, स्टूडेंट को ये लाइन मिल गई 8 मोस्ट से लेकर दिस वे तक, और यहीं पर उसका आंसर गलत हो गया, क्योंकि संसार में जो पढ़ाई की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, इसको लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। और ये है कि नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन अ टेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द टेक्स्ट रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट और इन अदर वर्ड्स टू रीड बुक्स फॉर द स्टोरी। अब ये पूछ रहा है कि संसार में पढ़ाई कैसे की जाती है, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि मोस्ट ऑफ द रीडिंग डेट इज डन इन द वर्ल्ड इज डन किस प्रकार की जाती है, कि एक तो आपको यहां पर लिखा हुआ है रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, एक तो व्यक्तिगत आनंद के लिए, और फॉर द स्टोरी, तो आप इसमें सीधा सा उठाकर ये लिख सकते हैं कि फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट एंड फॉर द स्टोरी, यानी कि व्यक्तिगत आनंद के लिए और फॉर द स्टोरी के लिए ये किया जाता है। इन दिस वे, ये देखिए कौन सा तरीका, ये तरीका कौन सा तरीका, पर्सनल अम्यूजमेंट का और फॉर द स्टोरी का तरीका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके आ गया 4, हु इज या आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन अबाउट द बुक्स दे हैव रेड, यानी कि कौन से व्यक्ति कोई भी ओपिनियन यानी विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं उस पुस्तकों के बारे में, उन पुस्तकों के बारे में जिन्हें वो पढ़ चुके हैं। अब जब हमने ये आंसर पढ़ लिया एक्सप्रेस एनी ओपिनियन बुक्स, इसको लेकर चलेंगे हम, तो हम इस पैसेज में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि कहाँ पर जाकर हमें ये चीज़ मिल रही है कि ओपिनियन प्रकट नहीं कर सकते हैं, अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं, इसमें ढूंढते हुए आएंगे। और जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमें यहाँ पर मिल गया एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, और यहाँ पर आ गया ये एक्सप्रेस एनी ओपिनियन मिल गया। तो यहाँ से लिख देगा स्टूडेंट आउट ऑफ 1000, या यहाँ से लिख देगा, यहाँ से लिख देगा, उसे जहाँ से भी मिल गया फुल स्टॉप तक वो लिख देगा, और इसका आंसर कंप्लीट गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि उसने लाइन मैच कर ली, इसके पहले देखा नहीं कि इसका आंसर क्या बन रहा है। प्रश्न देखो आप, प्रश्न पूछा जा रहा है कौन से व्यक्ति विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं किसी भी पुस्तक के बारे में। तो आप इसके पहले आइए और यहाँ पर आइए, दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्फ टू किल टाइम एज दे कॉल इन 1 hour। यानी कि ये दे कौन है, द पर्सन्स, यहाँ दे को हम क्या लिखेंगे, द पर्सन्स हु बाय बुक्स टू अम्यूज देमसेल्फ टू किल टाइम एज दे कॉल इट दैट दे रीड। ये आपको आंसर लिखना है। वो व्यक्ति जो पुस्तकों को खरीद लेते हैं किस लिए, आनंद मनोरंजन के लिए, और वो केवल इसे स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं, वो कभी भी इनके बारे में अपना ओपिनियन प्रकट नहीं कर सकते। अब 5वां क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन। यानी महान आलोचक और एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर आई वुड से डेट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चीपली। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, आई वुड से बोल देते हैं। आई वुड से नहीं लिखना है, न डेट लिखना है, बस आपको आंसर लिखना है द डिफरेंस से लेकर और यहाँ कॉमन पर्सन डज नॉट तक। इसके बाद में आपका अगला यहाँ पर जो दिया हुआ है सिमिलर वर्ड यानी इनबोर्न, यानी इनबोर्न का मतलब जो पैदाइशी है। तो इसका मीनिंग आपको ढूंढते हुए चलना है, लाइन से निकालना है। और आप ये देखिए 4th लाइन में इनहेरिटेड लिटरेरी, यानी कि वो व्यक्ति जिनमें कि पैदाइशी गुण होते हैं, तो इसका आंसर आएगा इनहेरिटेड। इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं, लाइन से मैच करके वर्ड्स नहीं, उसके आगे पीछे भी उसको समझना है। फिर भी आपको ज़रूरत होगी तो मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए बना दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप इसी तरह चैनल के साथ बने रहें और अपनी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।